हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, मज़े में? ठीक है। कहाँ तक बात कर चुके हैं? 6.2 6.3 ट्राइंगल्स क्लास 10th। ठीक है, आज किसकी बात करेंगे? 6.4 की शुरू करेंगे, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। ओके, शुरू किया जाए। चलो, चलो बच्चे, पहले क्वेश्चन की बात किया जाए तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ो, क्या कह रहा है। लेट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड देन एरिया बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर एंड 121 सेंटीमीटर। वो क्या कह रहा है, देखो बेटा, गिवन आप अगर लिखना चाहोगे तो गिवन में आप क्या लिखोगे कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, यही गिवन है आपको। इसके अलावा आपको क्या दिया है कि आपको दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देन और क्या दिया है बेटा, आपको दिया है कि ई एफ क्या है बेटा, आपका है 15.4। देन आपको फाइंड क्या करना है बेटा, बी सी। क्या फाइंड करना है? बी सी। अच्छा, आप एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स थ्योरम को जानते हो। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या कहता है? देखो बेटा, अगर दो ट्राइंगल मान लेते हैं, मेरा एक ट्राइंगल ये है और सिमिलर ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, बी सी अपॉन क्यू आर के। और क्या कहता हूँ कि ए सी अपॉन पी आर, यानी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। फिर हम क्या कहते हैं कि अगर एरिया की बात करते तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर की अगर बात कर रहे होते तो वो क्या होता, करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता। चाहे जौन सी करेस्पॉन्डिंग साइड हो, कोई भी करेस्पॉन्डिंग साइड हो, उससे प्रॉब्लम नहीं है। चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, तीनों में से कोई भी। तो सिमिलरली हम यहाँ वापस आएंगे तो क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या चाहिए बेटा, ई एफ और बी सी। तो ई एफ कहाँ है, देखो यहाँ, और बी सी कहाँ है, यहाँ। तो आप क्या कहोगे कि बी सी अपॉन ई एफ के स्क्वायर के इक्वल होगी। अब इसका एरिया है 64 और इसका एरिया है 121 और यहाँ आपका क्या है, बी सी अपॉन ई एफ। कुछ पता है? हाँ पता है, ई एफ की वैल्यू पता है 15 पॉइंट कितना है बेटा, 4। ये स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर हटाने के लिए क्लास 8th में पढ़ा था कि क्या लगा देते हैं बेटा, स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो व्हेन वी पुट अ स्क्वायर रूट इट गिव्स 8 इज एंड 11। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बी सी अपॉन 15.4। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा कि 15 माइनस 15.4 इंटू 8 अपॉन 11 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? पॉइंट अगर आप हटा दो तो यहाँ 0 हो जाएगा, काटने में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, 110, 11 की टेबल पढ़ो तो 11 वन जा 11 वन जा 11 फोर जा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौक 32, 11 गया 3, 8 3 11। ठीक है, नीचे 10। तो आपका आंसर क्या आ गया, 11.2 सेंटीमीटर। यानी आप बी सी निकाल रहे थे, वो क्या आया आपका, 11.2 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे, सेकंड की बात करें, पढ़ो। डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है बेटा, ट्रेपीजियम है। क्या है? ट्रेपीजियम है। ठीक है, ट्रेपीजियम में आमने सामने की साइड पैरेलल, यानी ए बी सी डी कह रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, उसके अगर डायगोनल्स खींचे जाएं तो वो कहाँ काटते हैं बेटा, ओ पर। ठीक है, तो आपको एरिया बताना। आप ये बताओ, ये अगर पैरेलल लाइन है तो ये दोनों कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों क्या हो गया बेटा आपके सिमिलर। तो आप करोगे यहाँ से क्या, सॉल्यूशन निकालोगे अगर, तो सॉल्यूशन में क्या कहोगे, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी की बात करेंगे तो आप कहोगे, नाम लिख ले बेटा, यहाँ एंगल 1 लिख लो, यहाँ एंगल 2 लिख लो, यहाँ 3 लिख लो, एंगल 4 लिख लो। तो आप कहोगे एंगल ए ओ बी में क्या है 2 और यहाँ पे 1, ए ओ बी में 4 और यहाँ पे 3।
कौन से एंगल है बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल है। चलो तो बराबर हो गए। तो आपने कहा ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है बेटा? सी ओ डी। तो जब सिमिलर हो गया, किससे सिमिलर हुआ बेटा? ए सिमिलैरिटी से, सिमिलैरिटी से, ठीक है। तो जब ए सिमिलैरिटी से सिमिलर हो गया तो आप एक चीज़ बता पाओगे कि ए बी अपॉन सी डी इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ये क्वेश्चन हम लोग 6.1 से करते हुए आ रहे हैं ना, ठीक है। यही चीज़ बार बार निकाल रहे हैं, सी पी सी टी नहीं, सी पी एस टी, ठीक है। जब आपका इतना आ गया तो सिमिलर ट्राइंगल थे, तो आप क्या कह सकते थे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब करेस्पॉन्डिंग साइड देखो, ए बी की वैल्यू तो ए बी ही रखो, और सी डी की वैल्यू क्या है? सॉरी, ए बी की वैल्यू क्या रख दो? 2CD, और यहाँ क्या रख दो बेटा? CD, इसका होल स्क्वायर। तो CD से CD मर गया 1 टाइम्स, तो आपके पास यहाँ क्या आ गया? 2/1 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 4/1। तो आप क्या कहोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी का रेशियो अगर बताएं एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी से, तो क्या आ जाएगा बेटा? 4:1। यही आपका आंसर है ना सरल? चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे, थर्ड क्वेश्चन की बात किया जाए तो थर्ड देखो क्या कहता है, आप पढ़ो। फिगर 6.44 ए बी एंड डी बी सी आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम साइड या सेम बेस बी सी इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। देखो बेटा, ये ट्रेपीजियम जैसा दिख रहा है पर ट्रेपीजियम है नहीं, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए अगर एरिया निकालना है तो हमको हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा? हाइट होनी चाहिए। तो हाइट क्या कर ली हमने? ड्रॉ कर ली, ये m लिख लिया, और यहाँ पे हाइट जो ड्रॉ की हमने ऐसे 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 ऐसे, तो इसको क्या लिख लिया बेटा? n। अब बात समझ में आ रही? इतनी बात समझ में आ रही? ये देखो, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से होंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे बेटा, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं, पहले बात करते हैं एरिया वाली ही, ठीक है। तो अब क्या करोगे? आप सॉल्यूशन निकालना शुरू करो। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी 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 कंस्ट्रक्शन तो लिखा ही नहीं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं पहले, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन भी लिखना ज़रूरी है। तो आप लिखोगे क्या? ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, और क्या लिखना है बेटा? डी एन परपेंडिकुलर टू बी सी, यही खींचा। चलो बेहतर। अब आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूशन में आप पहले क्या करना शुरू करो? आप निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। तो आप कहोगे कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये भी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस दोनों का सेम है, ये से ये मर गया, ठीक है। अब आप यहाँ क्या कह सकते हो कि बी सी इंटू ए एम अपॉन बी सी इंटू डी एन, तो आपका ये भी कट गया, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इक्वल टू क्या आ गया? ए एम अपॉन डी एन। क्या हमें ए एम अपॉन डी एन चाहिए? नहीं। तो अब ए एम अपॉन डी एन की वैल्यू ए ओ अपॉन ओ डी में कैसे आएगी? जब इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के क्या दिखा दे बेटा? सिमिलर। तो आप देखो यहाँ पे सिमिलर दिखाने का मैं प्रयास फिर से करता हूँ। तो ट्राइंगल क्या लिखो बेटा? आप ट्राइंगल लिखो ए ओ एम एंड ट्राइंगल डी ओ एन, डी ओ एम, डॉन। अरे ये तो डॉन आ गया भाई। चलो अब क्या कहोगे? एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल डी एन ओ, दोनों ही कितने हैं बेटा? 90 डिग्री। फिर आप कहोगे एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल डी ओ एन, कौन से एंगल है बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से एंगल है बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? जब दो लाइंस स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो जो आमने सामने के कोण बनते हैं वही क्या है? एंगल बनते हैं, वही क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपने कहा कि ट्राइंगल ए ओ एम सिमिलर हो गया ट्राइंगल डी ओ एन के, कैसे बेटा? ए सिमिलैरिटी से। किससे बेटा?
ए सिमिलरिटी से। तो जब आपका इतना काम हो गया तो आपने कहा कि AO अपॉन DO किसके बराबर हो गया बेटा, OM अपॉन ON, और किसके बराबर, AM अपॉन DN के। कैसे, CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो AM अपॉन DN है, तो लिखो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, AM अपॉन DN के तो था ही, और ये किसके बराबर हो गया, AO अपॉन ON। तो अब आप यहाँ से लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू AO अपॉन ON। क्या हो गया बेटा, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ON कहाँ से हो गया, ये DO होगा ना, ठीक, DO, ठीक, बात समझ में। चलो कॉपी कर लो। चलो बच्चे चौथे क्वेश्चन की बात किया जाए। चौथा क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या कहता है, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्या है कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, इस चीज को आप कैसे कहोगे, आपको क्या गिवन है, आप जरा लिखने का प्रयास करो, क्या गिवन है। गिवन में आप लिखो यहाँ पे, गिवन क्या है बेटा आपका, कि एरिया दो ट्राइंगल ले लेते हैं। चलो मैं बना देता हूँ दो छोटे छोटे ट्राइंगल, अच्छा लगेगा हम लोगों को, ठीक है। चलो हम कहते हैं ABC एक ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल क्या है PQR, खुश। चलो तो कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, यही कह रहा है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना लें क्योंकि हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो थोड़ा सा बड़ा बना दिया और PQR लिख दिया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपको ये गिवन था, इसके बाद आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है बेटा, टू प्रूव हमें करना है कि ट्राइंगल ABC जो है बेटा कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR है, ठीक है। अब बहुत आसान है, सोल्यूशन पे आ जाओ तुरंत का तुरंत। आपने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है, इसको 1 लिख दो इनटू करके, कोई दिक्कत, तभी PQR ही। ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा बेटा, 1/1, यानी रेशियो 1 हो गया। बात समझ में। अब जब सिमिलर है, ठीक है, इक्वल नहीं है बेटा, सिमिलर है, सिमिलर, ठीक। तो सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो क्या हो जाएगा AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा BC अपॉन QR का होल स्क्वायर, ठीक है। और एक बार क्या हो जाएगा AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। ये सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम है। अब ये सिमिलर थे तो हमें इतनी सारी चीज़ें पता हैं। आप चाहो तो गिवन में क्या लिख सकते थे, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते तो क्या लिख देते कि AB अपॉन, चल नहीं रहा है, कुछ और पकड़ा जाए, चलो कुछ और, ब्लू, ठीक। तो आप क्या कहते AB अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या होता है BC अपॉन QR इक्वल टू क्या है AC अपॉन PR। इतनी बात समझ में आ रही, ये आप गिवन में लिख सकते थे, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ रही बच्चे, ठीक है। अब यहाँ आगे आ जाए, यहाँ पे क्या रखो 1/1, तो 1/1 किसके बराबर हुआ, AB अपॉन PQ के होल स्क्वायर के बराबर, और BC अपॉन QR के होल स्क्वायर के बराबर, और AC अपॉन PR के होल स्क्वायर के बराबर। इतनी बात समझ में आ रही। अब क्या करोगे आप, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ रूट लगा दो, तो सब में रूट लग जाएगा अलग अलग। तो आपने कहा कि यहाँ क्या हुआ 1/1 इक्वल टू AB अपॉन PQ हो गया, BC अपॉन QR हो गया, और AC अपॉन PR हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, स्टेप बाई स्टेप करा रहे हैं। अब क्या करो, एक बार रखो AB अपॉन PQ इक्वल टू 1/1, तो आप क्या कहोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि AB इक्वल टू PQ हो गया। फिर क्या रखोगे आप, BC अपॉन QR को रखो 1/1, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला BC इक्वल टू QR। उसके बाद AC अपॉन PR रखो एक बार 1/1 के बाद, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल गया ये, ठीक है। अब लिखो नाउ
क्या, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो आप कहोगे कि ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, ए सी बराबर है पी आर के। ठीक है, तो कहोगे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कैसे बेटा, एस एस यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, बात समझ में आ गई। यही प्रूफ करना था, आपका हो गया क्या, प्रूफ। समझ में आया, अच्छा ठीक, बेहतर। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे, पांचवें की बात किया जाए, पढ़ो। डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। आपको गिवन दिया है बेटा, क्या गिवन दिया है और क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ नहीं करना है, क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो टू फाइंड लिखेंगे। तो गिवन में आपको क्या दिया है बेटा, क्या दिया है कि डी ई एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। ठीक है, फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसका, पहले का क्या फाइंड करना, डी ई एफ है पहले। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ का रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी से। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, प्रूफ कर लें या सॉल्यूशन लिख लें, बात एक ही है। ठीक है, आप देखो क्या कह रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम का नाम सुना है बेटा। मिड पॉइंट थ्योरम मैं फिर समझाता हूँ क्या कहता है। एक ट्राइंगल अगर हमारा ए बी सी है, तो अगर इसके दो साइड्स के मिड पॉइंट ये हैं और इनको मिला दिया जाए, तो ये लाइन इस लाइन के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ये डी ई लिख लेता हूँ। तो क्या कहते हैं हम, डी ई जो होता है वो क्या होता है बेटा, बी सी का हाफ होता है, बी सी का हाफ होता है। ठीक है, यही आपका क्या कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, और क्या कहते हैं कि डी ई पैरेलल किसके होता है बेटा, बी सी के। यही आपका मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, लिखो यहाँ पे, सिंस डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी, देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा आपका, डी ई इक्वल टू हाफ हो जाएगा किसका, बी सी का, और ई डी ई बी सी का नहीं होगा बेटा, डी ई कहाँ है, डी ई, तो ये किसका हो जाएगा, ए सी का। ठीक है, फिर आप क्या कहोगे, डी एफ किसका हाफ हो जाएगा बेटा, डी एफ हाफ हो जाएगा आपका बी सी का। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो फिर आप क्या कहोगे, ई एफ किसका हाफ हो जाएगा बेटा, ए बी का। इतनी बात समझ में आ रही है। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे लिखो, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्लास 9th में थी मिड पॉइंट थ्योरम। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से आपने एक चीज निकाला कि अगर ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होता, अगर सबको देखो क्या 1 से मल्टीप्लाई हो रहे होते, ठीक है, तो आप क्या कहते कि पहले वाले से कि डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन 2 था, तो हम कहते कि डी ई अपॉन ए सी इक्वल टू क्या हो जाता बेटा, 1/2। फिर इसी तरीके से मैं कहता कि फिर क्या हो जाता है, डी एफ इक्वल टू क्या था, बी सी बाई 2। तो आप कहते कि डी एफ अपॉन बी सी इक्वल टू क्या हो जाता, 1/2। फिर क्या हो जाता, ई एफ इक्वल टू क्या हो जाता बेटा, ए बी अपॉन 2। तो हम कहते हैं कि ई एफ अपॉन ए बी इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, 1/2। तो आप देखो तीनों रेशियो बराबर हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, लिखोगे डी ई अपॉन ए सी इक्वल टू डी एफ अपॉन बी सी इक्वल टू ई एफ अपॉन ए बी इक्वल टू 1/2। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई तो बताइए, ये हटा दें, मिड पॉइंट थ्योरम तो समझ में आ ही गया। चलो, अब इतनी बात हो गई तो आप ये कहोगे कि ट्राइंगल डी ई एफ लेते हैं। ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल टू नहीं, एंड ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे ए बी सी की क्यों बात करेंगे, पहले ऐसे बात करो, देखो डी ई के नीचे ए सी आया है, तो ए सी एफ की बात करेंगे ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, कि गड़बड़ है कुछ,
पहले बताओ, देखो आप साइड के हिसाब से निकाल रहे हो तो डी ई अपॉन ए सी है, डी ई अपॉन ए सी है, फिर डी एफ अपॉन बी सी है, यानी आप यहाँ से लिखो डी ई, यानी डी ई के नीचे क्या आना चाहिए ए सी, और ई एफ के नीचे क्या आना चाहिए बेटा ए बी। ठीक है, तो थोड़ा गड़बड़ है। तो कैसे लिखोगे आप, यहाँ लिखो सी ए बी। ठीक, अब बात समझ में, बात समझ में आई, चलो हो गया। तो आपने लिखा ट्राइंगल सी ए बी, ट्राइंगल का नाम बेटा सही होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हो गया, आप यहाँ से लिखोगे डी ई अपॉन सी ए इक्वल टू ई एफ अपॉन ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एफ अपॉन ए सी बी सी, डी एफ अपॉन बी सी, है ना वहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या लिखो, प्रूव्ड। ठीक, तो क्या कहोगे, ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी या बी ए सी या ए बी सी, बात एक ही है। ठीक है, कैसे, एस 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 सिमिलैरिटी, बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। चलो इतनी बात समझ में आ गई तो आप कहोगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा बेटा आपका, डी ई अपॉन सी ए का होल स्क्वायर, या कहो ई एफ अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, या कहो आप डी एफ अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। कहोगे, इतनी बात तो कहोगे। ठीक है, तो कोई एक वैल्यू रख लो आप, पहली ही वैल्यू रख लो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप क्या लिख लोगे यहाँ पे लिखोगे क्या, डी ई अपॉन ई एफ, डी ई अपॉन ई एफ क्या है, 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना हो जाएगा बेटा, 1/4। यही आपको निकालना था। चलो आंसर कॉपी कर लो जरा। हो गया कॉपी, समझ में आया, बढ़िया मस्त झकाझक। नाम सिमिलैरिटी का लिखना है, एकदम ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका हो जाता है। 6 से लेकर 9 तक की अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।